इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं। हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। वो आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बड़ा चल रहा है कि दो मुल्क एक से साथ इकट्ठे हुए थे, ये आज़ाद हुए थे, ये पाकिस्तान और भारत। इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इधर पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर लोगों के अपडेट करते हैं। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा ने है। हमेशा वो भिखारियों की तरह यही सोच रही है एक कि भाई उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे। मोदी अच्छा है जो अपनी हुकूमत को अपनी आवाम को कहाँ लेके चला गया है। हमारा ईमान सिर्फ मस्जिद के अंदर तक है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय द्वारा एक ट्वीट पोस्ट में ये कहा गया कि भारत का जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो साल 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर पर थी। जीडीपी की इस सफलता ने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दिया है। भारत को अब वैश्विक स्तर पर एक उज्जवल अर्थव्यवस्था के रूप में जानने लगा है। भारत की जीडीपी वर्तमान में 3,737 अरब डॉलर है, जो केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से कम है। भारत की वर्तमान जीडीपी की बात करें तो ये ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर स्थिति में है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रविवार को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जून तिमाही में 6 से 6.3% होने का अंदाजा लगाया था। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मगर बात हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत, और भारत की बात कैसे ना करें, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आगे से आगे ले जाते चले जा रहे हैं। और अब बताया ये जा रहा है जी कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 3.75 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी 2023 में। यानी कि इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा कि आप समझिए कि तकरीबन 3.75 ट्रिलियन का बताया जा रहा है जीडीपी भारत की जो है वो हो जाएगी इसी साल 2023 में ही बताया जा रहा है। मगर सोचने वाली बात ये है कि इतना पैसा लेकर करेंगे क्या, और इतना पैसा जो मोदी जी ने जमा करके रखा होगा उसको खर्चा कहाँ करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हो सकता है कुछ हमारे हत्थे भी चढ़ जाए, कुछ हमें भी मिल जाए, इसलिए कि बहरहाल हमें जरूरत तो है, लेकिन मोदी जी इस तरफ देख नहीं रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है थोड़े से बिजी हैं, अभी अमेरिका का विजिट भी होना रहता है ना उनका, तो हो सकता है उसके बाद कुछ सोचें वो हमारे बारे में, मगर सोच लेना चाहिए। खैर वो छोड़िए, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मेरी आखिर में बात सुन लें, एक ही तरह हम निकलेंगे। हमें कोई अब बाहर से पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी पैसे देने के लिए नहीं तैयार। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी कि जब मैं अपने दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने गया मुल्क के लिए, क्योंकि दिवालिया निकला हुआ था हमारा, तो उस वक्त मुल्क हमारे पास तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गया। और एक तरफ पाकिस्तान का बजट या इंडिया 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना, 5 ट्रिलियन बनेगा जल्दी ही, और पाकिस्तान अपने बजट में कशकोल कटोरा ले बैठा है। क्या कहना है आपका? पाकिस्तान हमेशा जो है एक नंबर गेम्स खेलता रहता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सही हैं। हालांकि उनकी हालत अफ्रीका के कंट्रीज से भी मरी हुई है। यानी एक ऐसे आदमी को आप बोले जो बोले कि मैं मेसीज पे या मैं जो है चैनल पे खरीदारी करने जा रहा हूं और आपके पास जेब में 1 टका भी ना हो। आज आप अगर डॉलर के मुकाबले में करेंसी देखें पाकिस्तान की, तो वो 300 से ऊपर जा रही है। $1 पाकिस्तान का 300 का है। वहीं आप इंडिया का देख लें, वहां पे आप बांग्लादेश देख लें, जिसको ये टक्के के लोग बोलते थे, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को खरीद सकता है। उस अफगानिस्तान को देख लें, हालांकि वहां पे तालिबान है, लेकिन उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग है इस भिखारी मुल्क से। तो ये एक नंबर गेम है। हालांकि अगस्त में इनकी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, जो पीडीएम की अभी गवर्नमेंट है, लेकिन इन्होंने बजट दिया है। मुझे तो ये पूरा जो है मिलिट्री का एक ड्रामा लगता है कि आप बजट दे दो तो हम दुनिया से बात कर सकें कि देखें अभी तक हमारे पास सभी सही चल रहा है। लेकिन असल में हकीकत ये है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, क्योंकि
आपका जो रिजर्व है वो बिलो 1% है, और आपके पास रिजर्व में, बैंकों में, जेब में पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे जो है एक बजट दे सकते हैं? तो ये एक हमेशा पाकिस्तान की गेम रही है कि लोगों को उलझा के रखना, लोगों को दुनिया को ये दिखाना कि सब कुछ सही है, हालांकि वहां पे कुछ भी सही नहीं है। जी राइट, कुछ भी सही नहीं है, फिर भी लोगों को दिखाना कि सब कुछ सही है। इंडियन इकोनॉमी दूसरी तरफ एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर वहां जाने वाले हैं, आप पाकिस्तान से ही हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हैं, खासतौर से अमेरिका में बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के तो कोई बोल ही नहीं सकता। आर्मी की बंदूक जो है, उसकी गोली जो है वो चलती है रावलपिंडी से, लेकिन लगती कराची में भी है, तो वहां तो कोई बोलता ही नहीं है। आप बताइए कैसा लगता है आपको? देखें, हर कंट्री का एक ट्रेडिशन होता है, हर कंट्री का एक अपना वे ऑफ ग्रोइंग होता है। इंडिया ने कभी भी ट्रेडिशनल या कभी भी ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न पावर्स या दुनिया के सुपर पावर्स के ऊपर डिपेंड किया हो। इंडिया ने ऑलवेज अपना जो है इकोनॉमी हो, अपना पॉलिटिक्स हो, अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, अपने एक बलबूते पे किया है, अपने एक बुनियादों पे किया है, भिखारियों के तरह नहीं किया है। पाकिस्तान का हमेशा ये ट्रेडिशन रहा है कि उसने कभी भी अपना कुछ जनरेट करने का नहीं सोचा है, ना इंडस्ट्री के तरफ ध्यान दिया, ना जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, ना कभी वहां पे स्मॉल बिजनेसेस किए, ना एजुकेशन पे। यानी आप ऐसा समझे कि जीरो प्रोडक्शन है, जीरो प्रोडक्टिविटी है। सिर्फ एक चीज में उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, वो है तालिबान, वो इस्लामिक ग्रुप्स को बनाना, तालिबान, क्योंकि उनके माइंड में शुरू से यही रहा है कि वेस्ट हमें पैसा देगा, फलां सुपर पावर हमें पैसा देगा, हम ब्लैकमेल करेंगे, हम तालिबान बनाएंगे, हम रेडिकल ग्रुप्स बनाएंगे, टेररिस्ट बनाएंगे। टेररिस्ट की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं इन्होंने, और इनको यही था कि ये टेररिस्ट फैक्ट्री से हम दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन अभी वो टेररिस्ट फैक्ट्रीज जो है उनके खुद अपने गले में पड़ गई हैं। जो तालिबान को ये पैसा देते थे, जिनको बनाया, जिनको रेडी किया, आज वही तालिबान इनका हाल बुरा कर रहे हैं। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि इंडिया की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। अगर हम इसी का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन से डाउन चली जा रही है, और इस वक्त पाकिस्तान में क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको कि पहले तो 7.2% की ग्रोथ शो की इंडिया ने अपनी जीडीपी में, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी, और अब 3.75 ट्रिलियन डॉलर। तो क्या कहेंगे मैम आप दोनों ही मुल्कों के बारे में? पहले मैं आपको क्या सुनने में पहले ज्यादा दिलचस्पी होगी बताइए निम्रा? पहले मैं अपने हिंदुस्तान की तारीफ में कुछ बोलूं, या पहले मैं आपके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाऊं? पहले ये बताइए। आप पाकिस्तान के बारे में पहले पूछ लीजिए, बता लीजिए। कहते हैं देखिए, हर इंसान के सोचने समझने का तरीका अलग होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशी वाली बात पहले कर लेनी चाहिए और दुख वाली बात बाद में करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत दुखी होगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगी बिल्कुल क्लियर कट बोलूंगी, ट्रांसपेरेंट बोलूंगी, क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी। मुझे तो कोई लिहाज मुलाहिजा बोलते वक्त रहता नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने अपने मुकाम को इतना आगे किया है कि आज पूरी दुनिया की नजरें और पूरी दुनिया की उम्मीद जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस करके भाई अमेरिका के लोग बुलाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बुलाते हैं, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं। आप हिरोशिमा और जापान जैसी जगह पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी के स्टेचू की स्थापना करते हैं और सब हाथ जोड़ करके आदर और संस्कार में खड़े होते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान जो है ना वो इस पूरी दुनिया में सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है। आज हिंदुस्तान के जीडीपी को आप लीजिए, या आप डिफेंस को लीजिए, या आप इकोनॉमिक्स को लीजिए, या आप पॉपुलेशन को ले लीजिए। आपके आका चाइना को हमने पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। तो मैंने कई बार कहा भी है कि अगर चाइना ये सोचता है कि पाकिस्तान से वो हम लोगों को कुछ धमकियां दिलवा सकता है, तो एक एक हिंदुस्तानी अगर चाइना को ऐसे पकड़ेगा ना तो गर्दन मचुड़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज जीडीपी में चाइना जो है वो 3% पे है, अमेरिका जो है वो 2.1% पे है, जर्मनी जो है वो 1.9% पे है। हमारा जीडीपी, अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पीछे लेकर के जाती हूँ। हमारा जीडीपी 2013 में 1.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। उसके बाद फिर 2014 में अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.039 पर आए थे ट्रिलियन यूएसडी। उसके बाद 2023 में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हम लोग 3.75 ट्रिलियन यूएसडी पर आए हैं। अब आप सोचिए कि कौन इतना नहस मनहूस है पाकिस्तान में बैठा हुआ जो फिर भी कहता है कि हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर में, हम श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं होने देंगे। क्या ये को भैया तेरे बाप का है जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर? क्या किसके बाप दादा का है भाई? हमारा है, हमारी जान है श्रीनगर, हमारी जान है जम्मू एंड कश्मीर।
370 का हमने दिखा दिया, हमारा जो कलेजा था और हमारे कलेजे की जो मजबूती थी वो हमने 370 का करके दिखा दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।